113वीं रात। जब 113वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह। जवान ने ताज अलमलूक से कहा कि मैं सर उठाकर देखने लगा कि रुमाल कहाँ से गिरा है कि इतने में इस हिरन वाली से मेरी आंखें चार हो गईं और मैंने देखा कि वो एक छज्जे पर पैतल के झरोके के पास खड़ी है। इस जैसा हसीन मैंने पहले कभी ना देखा था और बालजमिला इसकी तारीफ करने से मेरी जबान कासिर है। जब उसने मुझे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने एक उंगली अपने मुंह में ली और बीच की उंगली शहादत की उंगली से मिलाकर अपनी दोनों छातियों के दरमियान अपने सीने पर रखा। फिर इसने अपना सर छज्जे के अंदर करके इसका दरवाजा बंद कर दिया और चली गई। ये देखकर मेरे सीने में एक आग सी लग गई और उसे देखने के साथ ही हजारों आरज़ुएं जोश मारने लगे और मैं हैरान होकर रह गया, लेकिन ना मैंने उसकी कोई बात समझी और ना इसके इशारे मेरी समझ में आए। मैंने दोबारा छज्जे की तरफ नजर उठाकर देखा मगर उसको बंद पाया और मैं मगरिब तक बैठा इंतजार करता रहा, लेकिन ना मैंने कोई आवाज सुनी और ना किसी को देखा। जब मैं उसके दीदार से नाउम्मीद हो गया तो इस रुमाल को लेकर वहां से उठा और उसे खोला तो इसमें से मुश्क की खुशबू निकल रही थी। इस खुशबू से मुझे इतनी फरहत हुई कि गोया मैं जन्नत में हूँ। अब मैंने इस रुमाल को अपने हाथ में लेकर खोला तो इसमें से एक महीन कागज का पुर्जा गिरा। जब मैंने इस पुर्जे को खोला तो देखा कि वो निहायत लतीफ खुशबुओं में बसा हुआ है और उसके बीच में 3 अशार लिखे हुए हैं और 2 हाशियों पर 2-2 शेर। जब मैंने वो अशार पढ़े जो रुमाल पर लिखे हुए थे तो मेरे दिल में आग भड़क उठी और आरज़ुओं और परेशानियों की कोई इंतहा ना रही और मैं वो रुमाल और कागज लेकर घर आया और कोई तदबीर वसील की समझ में ना आती थी और ना अपने इश्क की हालत किसी से तफसील के साथ बयान कर सकता था। जब मैं घर पहुंचा तो बहुत रात गुजर चुकी थी और मैंने देखा मेरी चचेरी बहन बैठी रो रही है। जब उसने मुझे देखा तो वो आंखों से आंसू पूंछकर मेरे सामने आई और उसने मेरे कपड़े उतारे और मेरे गायब हो जाने का सबब पूछा और कहा कि सारे अमीरू कबीर और तजार वगैरह यहाँ आए थे और काजी और गवाह भी मौजूद थे। इन सब ने खाना खाया और देर तक बैठे तेरे आने का इंतजार करते रहे ताकि निकाहनामा मुरत्तब करें। जब इन्हें तेरी तरफ से नाउम्मीदी हो गई तो एक एक करके चले गए। इसने ये भी कहा कि तेरा बाप इस वजह से सख्त नाराज है और उसने कसम खाई है कि 1 साल से पहले फिर निकाहनामा ना लिखवाएगा, क्योंकि इस शादी की तैयारी की वजह से वो मकरूज हो गया। इसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आखिर आज तुझ पर क्या गुजरी जो अब तक घर ना आया और तेरी गैर मौजूदगी की वजह से ये सारी बातें पेश आएं। मैंने कहा अंडरस्कोर के ए बहन कुछ मत पूछ कर मुझ पर क्या गुजरी और मैंने इससे रुमाल का किस्सा और सारी सरगुज़श्त अव्वल से आखिर तक बयान कर दी। इसने कागज और रुमाल लेकर पढ़ा कि उसमें क्या लिखा है और उसके रुखसारों पर आंसू बहने लगे। इसके बाद उसने पूछा कि इस लड़की ने तुझसे क्या कहा और क्या इशारा किया। मैंने जवाब दिया कि बात तो उसने कुछ नहीं की मगर अपनी एक उंगली मुंह में ली, फिर इसको बीच की उंगली से मिलाकर दोनों को अपने सीने पर रखा और जमीन की तरफ इशारा किया। इसके बाद वो अपना सर अंदर ले गई और छज्जे को बंद कर दिया और मैंने फिर इसको ना देखा और मेरा दिल इसके साथ चलता हुआ सूरज डूबते तक मैंने इंतजार किया कि शायद वो फिर छज्जे पर आए, लेकिन वो ना आई और मैं नाउम्मीद होकर वहां से उठा और यहाँ आया। ये है मेरी सारी दास्तान और अब चाहता हूँ कि तो मेरी इस मुसीबत में मदद करे। ये सुनकर उसने अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि भाई, अगर तो मेरी आंखों का भी ख्वाहिशमंद हो तो मैं तेरे आगे रख दूंगी और तेरी आरजू पूरी करने में तेरी मदद करूंगी और इसकी आरजू पूरी करने में उसकी मदद करूंगी, क्योंकि जिस तरह तो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है वो भी तेरे इश्क में सरगश्ता वो परेशान है। मैंने कहा कि इसके इशारों के क्या मानी हैं। इसने जवाब दिया कि मुंह में उंगली रखने के ये माने हैं कि तो इसके लिए ऐसा है जैसा कि बदन के लिए रूह और वो तेरे विसाल की मुश्ताक है। रुमाल के माने हमेशा ये होते हैं कि दोस्त दोस्त को सलाम भेजता है। कागज के वरक के ये माने हैं कि इसकी रूह तुझी में लगी हुई है और इसका दोनों उंगलियों का छातियों के दरमियान सीने पर रखना ये जाहिर करता है कि वो चाहती है कि तो 2 रोज के बाद वहाँ जा ताकि उसका रंज वो अलम दूर हो जाए। ए भाई, तुझे मालूम होना चाहिए कि वो तुझ पर दिल वो जान से आशिक है। ये है मेरे ख्याल में उसके इशारों की तफसीर।
अगर मैं बाहर आती जाती होती तो मैं तुम दोनों को बहुत जल्द मिला देती और तुम्हारी पर्दापोशी करती। जवान ने कहा। जब मैंने उसकी बातें सुने तो मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और अपने दिल में कहने लगा कि मैं 2 दिन सब्र करूंगा। और मैं वाकई 2 दिन तक घर के अंदर बैठा रहा और बाहर आना जाना बंद कर दिया और ना खाता था और ना पीता, बल्कि अपनी चचेरी बहन की गोद में सर रखे पड़ा रहता था। वो मुझे तसल्ली देती और कहती थी कि दिल को मजबूत कर और बेचैन मत हो। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।